जी बिल्कुल, इस वक़्त हम डेरा चौधरी इफ्तिख़ार हुसैन शाह साहब जो कि वफ़ात पा चुकी हैं, उनकी बेटी जो NA 75 से इलेक्शन लड़ी हैं, नौशीन इफ्तिख़ार साहबा, उनके डेरे पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अयाज साहब जो कि नारंग मंडी के MP हैं। इनसे जानते हैं कल जो 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं NA 75 में, इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, NA 75 में कल जो भी एक डेमोक्रेटिक जेनोसाइड हुआ है वो पूरे दुनिया में नशर किया गया है। टीवी पे भी सब ने देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है कि इस इलेक्शन में यहाँ पे दो जानें, कीमती जानें, उनका नुकसान हुआ। यहाँ पे 4 लोग ज़ख्मी हुए और उसके अलावा जिस तरह मार धाड़ और तोड़ फोड़ का समा यहाँ पे लगा हुआ था, देखकर बहुत अफसोस हुआ कि ये हमारा मुल्क, जिसको हम एक जमहूरी मुल्क कहते हैं, और ये यहाँ पे कैसी जमहूरियत है कि लोगों को उनको उनके जमहूरी हक से रोका जा रहा था। उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि वो अपने वोट जाके ना कास्ट कर सकें। कुछ हमारे पोलिंग स्टेशंस आपने देखा कि उनकी कास्टिंग जो है वो बहुत कम हुई, 150-200, और उनको बंद कर दिया गया। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला जो ये PP41 के एरिया में आया, वहाँ पे सबसे जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि 20 के करीब जो है हमारे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जब वो पोलिंग ख़त्म करवा के वहाँ से निकले हैं तो वो लापता हो गए और सुबह तक उनका कोई नामो निशान नहीं था। और उसके अंदर जब वो वापस आए हैं और जो वो रिज़ल्ट लेके आए हैं, उनके रिज़ल्ट तब्दील हो चुके हुए थे। और जो उस टाइम उन्होंने वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स को रिज़ल्ट दिए, उसमें और जो वो सुबह वापस आए हैं और उस रिज़ल्ट में जो उनके पास था, वो डिफरेंस है। एक तो ये बेज़ाब्तगी देखने में आई, और दूसरी वहाँ पे PP41 में मैंने ये देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे, वहाँ पे सुबह पोलिंग स्टार्ट होने से को 10 मिनट पहले शदीद फायरिंग की गई। वहाँ पे जो PTI के लोग थे, उन्होंने खौफ व हरास फैलाने के लिए, ताकि लोग वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे ना आए, उन्होंने वहाँ पे शदीद फायरिंग की। लेकिन वहाँ पे फिर खैर हम भी मौके पे पहुँचे और हमने वहाँ पे जाके कोशिश की कि वहाँ का जो नज़्म व ज़ब्त है, वहाँ पे जो पुरअमन होना चाहिए पोलिंग को। और उसके अलावा मैंने देखा कि ये जो असला और असले की नुमाइश तो तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आम थी। उसके बाद ये फॉर्म 46 और फॉर्म 45, ये दो बड़े अहम जुज़ हैं रिज़ल्ट के। फॉर्म 46 के ऊपर तमाम वो डिटेल होती है कि कितना सामान पोलिंग स्टेशन पर आया और कितना सामान वहाँ से वापसी पर पैक होकर थैलों में बंद होकर वापस गया। तो वहाँ पे फॉर्म 45 और 46 जब वो देते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो बहुत सारे फॉर्म्स के ऊपर साइन और उनके थंब इम्प्रेशन नहीं थे। फॉर्म 45 तो तकरीबन हर जगह पे मिल गया, लेकिन जो फॉर्म 46 था, उसको वो देने में न जाने वो पोलिंग स्टाफ जो है वो सारा बड़ा कतरा रहा था। और बल्कि 3-4 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो हमने एहतजाज करके बाकायदा वहाँ पे जमा होकर लोगों ने तो उनसे इंसिस्ट करके उनसे वो फॉर्म लिए, और वो भी वो देने वक्त जो लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि उस पर साइन या थंब इम्प्रेशन वो नहीं कर रहे थे, वैसे ही बस वो फिल करके दे दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। अब देख रहे हैं हम, इंशाल्लाह ताला हमने इलेक्शन कमीशन को, मोहतरमा नौशीन साहिबा ने जो दरख्वास्त दी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा और ये फेयर वोट्स जो हैं, फेयर वोट्स पे बेस्ड फेयर रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। जी, ये MPA साहब का कहना था कि कल हर पोलिंग स्टेशन पे जब हम गए हैं तो किसी न किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई ना कोई फायरिंग के वाक़यात जो है वो रूनुमा हुए हैं। जबकि एक पोलिंग स्टेशन पे तो इन्होंने अख़ीर कर दी, वहाँ पे फायरिंग भी की और 2 बंदों को कत्ल भी किया और 4 बंदे जो है वो ज़ख्मी हैं, इस वक़्त हॉस्पिटल में हैं। ये एक बड़ी ज़्यादती है NA 75 के लिए था कि एक 46 और 45 फॉर्म होता है जो कि प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है वो कैंडिडेट को, जो उसके वहाँ पे कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको देता है। लेकिन पता नहीं किस हवाले से इतना बर्डन भी नहीं था। कल तो सिर्फ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 3 इलेक्शन थे,
तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं था। इसके बावजूद ना तो स्टेशनरी का मसला था और ना ही इन्हें स्टाफ का मसला था, इसके बावजूद वो देने से कतरा रहे थे। जबकि 20 जो पोलिंग स्टेशन है उनके तो हमें जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको ही किडनैप कर लिया गया, और वो सुबह तक जो उनको जो इलेक्शन कमीशन है और आरओ साहब हैं वो बार बार उनको काले करते रहे, लेकिन उनका सुबह पता चला कि वो अब पहुंची हैं। इस पे आरओ साहब ने तो एक्शन लिया है और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद करती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से सीट विन करेगी। मोहम्मद साकब कैमरामैन के साथ मकसूद इलाही, दिन न्यूज़, संबयान।